अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोग बच्चों को सबक याद नहीं होता, घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे सबक याद करते हैं उसी वक्त भूल जाता है, या उनको सबक याद करने का तरीका नहीं है, या सबक याद नहीं होता। बड़े लोगों की मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी उनको भी चीज़ें याद नहीं रहती, कभी काम किया अभी भूल गए, अभी कोई ताला वगैरह कोई दरवाज़ा बंद किया फिर देखना शुरू कर दिया कि मैंने बंद किया है या नहीं किया है। इसका मुकम्मल इलाज बताऊंगा, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है मेमोरी लॉस का इलाज, सबक याद करने का तरीका। लेसन याद आसानी के साथ होगा। दोस्तों, जिन लोगों को बातें भूल जाती हैं, बच्चों को सबक याद नहीं होते, उनको क्या मसला होता है कि उनको सबक याद होना शुरू हो जाए। दोस्तों, बहुत ही बुनियादी और मुख्तसर सी बातें हैं, अगर उनके ऊपर हम अमल कर लें तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम इस मामले में बहुत ही कामयाब रहेंगे, सक्सेस रहेंगे, कि हमारी याददाश्त जो होगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी, बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी, बच्चों का सबक याद करने का जो तरीका होगा वो बहुत ही इजी रहेगा, वो बहुत ही इजी रहेंगे, इम्तहानात में भी अच्छे नंबर लेंगे, उस्तादों से भी शाबाश लेंगे, और वो फेमस भी होंगे अपने स्टूडेंट्स के अंदर, अपने कोलीग्स के अंदर, अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनके अंदर। दूसरे लोग जो दफातर के अंदर काम करते हैं, मार्केट के अंदर काम करते हैं, वो भी बहुत पॉपुलर हो जाएंगे कि इसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। आपने अक्सर सुना होगा कि जिसकी याददाश्त अच्छी होती है, हम अक्सर उसके बारे में इस्तेमाल करते हैं कि ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर, इसको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। दोस्तों, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये मेमोरी लॉस का जो मसला है वो कैसे हल होगा हमारा, कि इसको हम इस पर ओवरकम कर सकें, यानी इस पर कंट्रोल कर सकें कि हमें चीज़ें याद भी रहें, हमें भूलने वाली बीमारी जो है वो भी असरअंदाज ना कर सके। दोस्तों, सबसे पहले तो ये आते हैं कि बच्चों को सबक याद करने का जो तरीका है, यानी बच्चे कैसे सबक याद कर सकते हैं और वो सबक जो है वो उनको याद भी रहेगा। दोस्तों, बच्चों को सबक याद करने का तरीका ये है कि ये जो हम 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बच्चों के दिमाग के अंदर बातें ठूंसते रहते हैं, बातें बताते रहते हैं, सबक याद करवाने की कोशिश करते हैं, ये सबसे गलत तरीका है हमारा। बच्चे को 40 मिनट तक आपने पढ़ाना है, 5-5, 10-10 मिनट के पार्ट्स बना लें, थोड़ा सा रिवीजन करवाएं, उसके बाद उसको कहे कि इसको 2-3 दफ़ा कह लें। फिर आपने 40 मिनट इस तरह करने, 40 मिनट के बाद बच्चे को फ्री हैंड कर देना है कि वो खेले, ग्रीनरी में तरह चला जाए। अगर कोई करीब खेत वगैरह हैं, खेत खलियान हैं या कोई बागात हैं, उसके अंदर सब्ज़े के अंदर चला जाए। 10 से 15 मिनट का बच्चे को ऐसे रिफ़्रेशमेंट दें, फिर दोबारा आप भी ऐसे ही करें, बड़े जो लोग हैं वो भी ऐसे ही करें कि कोई भी चीज़ पढ़नी है तो एक दफ़ा आपने पढ़ी, दोबारा फिर उसको थोड़ा सा दिमाग के अंदर दोहराई करो, उसको रिपीट करो, फिर दोबारा उसको पढ़ना शुरू कर दो। फिर उसके बाद आपने 2-3 दफ़ा उसको पढ़ना है, फिर आपने उसको याद करने की कोशिश करनी है, दिमाग के अंदर ही आपने सोचना शुरू करना है, उसके मतलब आपके दिमाग में उसके पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे, आपको वो चीज़ याद आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपने रेपिटेशन करते जाना है, बच्चों को भी इसी तरह आपने ये तरतीब बतानी है, इंशाल्लाह उनको सबक याद रहना शुरू हो जाएगा और पेपर के अंदर भी उनको सबक याद आ जाया करेगा। जैसे अक्सर लोगों को सारी किताब याद होती है, जब पेपर सामने आता है तो उस वक्त सब कुछ भूल जाता है। इसी तरह बड़ों के साथ भी होता है कि कुछ बातें करने वाली होती हैं, कुछ दोस्त रिश्तेदार अहबाब आते हैं तो उनके साथ करनी होती हैं, जब वो आते हैं तो भूल जाती हैं। दोस्तों, इससे सबसे बड़ी जो वजह है इसकी कि मेमोरी हमारी लॉस क्यों होती है, बच्चों की क्यों लॉस होती है, हमारा जो गुस्सा होता है उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ होती है, दिमाग हमारा जो होता है वो काफ़ी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। जो हमने किसी क्रिएटिव काम के ऊपर करनी थी, कोई चीज़ याद करनी थी या कोई चीज़ बनानी थी, या हमने कुछ भी काम करना था जिसके अंदर याददाश्त का बहुत अमल दखल होता है, तो वो करने की बजाय हमारा गुस्से के अंदर उसने इतनी हमारी जो एनर्जी थी वो कंज्यूम कर ली, यानी इस्तेमाल कर ली। वो जब हम क्रिएटिव काम की तरफ आएंगे तो वो एनर्जी उसकी ख़त्म हो चुकी होगी। गुस्से के ऊपर आपने कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, गुस्से के ऊपर जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना करें। किसी के साथ गुस्सा गिला है या आपको कोई बुरा भला कहता है तो आप उसके बारे में जब सोचते हैं तो फिर भी वही बात होती है। आपके साथ अगर कोई बुरा करता है, कोई आपके साथ में गलत कमेंट करता है तो उसको उसी वक्त माफ़ कर दो,
छोड़ दो उसको, अपना रास्ता लो और अपनी प्रोग्रेस की तरफ तवज्जो दो, इसके ऊपर फोकस रखो, इंशाल्लाह आपकी कभी भी मेमोरी लॉस नहीं होगी। दूसरा ये आपने करना है कि जो मगज़ होता है हमारा ब्रेन, इसको मगज़ कहते हैं, कि मगज़ जो होता है इसको मगज़ियात खाने से तक़वियत मिलती है। यानी हम मगज़ियात खाएंगे, जानवरों के मगज़ियात भी हो सकते हैं, यानी बीफ, बच्चा, बहड़, गाय, भैंस, ये जो होती हैं इनके दिमाग के अंदर जो ब्रेन होता है उसको निकाल कर, भेजे को निकाल कर किसी तरह उसको पका लें, फ्राई कर लें, जो भी कर लें, कोई भी तरीका अपना कर आप इसको इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपका जो याददाश्त वाला, मेमोरी वाला मसला होगा वो हल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं जो हमारे सब्जियात होती हैं, फ्रूट वगैरह होते हैं, इनके जो मगज़ियात होते हैं उनको इस्तेमाल करना है। चूँकि मगज़ियात का मगज़ के साथ ही तल्लक़ है, जब हम मगज़ियात खाएंगे तो हमारी याददाश्त तेज़ होना शुरू हो जाएगी। कोई भी मगज़ियात ले लें, 4 मगज़ ले लें, बादाम ले लें, अखरोट ले लें, पिस्ता काजू ले लें, ये सारे मगज़ियात हैं। कुछ दालें होती हैं उनमें से इस्तेमाल कर लें, आपकी जो याददाश्त वाला मसला है वो हल हो जाएगा। इसके साथ साथ कुरान पाक में है रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये आयत पढ़ना शुरू कर दें, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये अक्सर पढ़ते रहा करें। इंशाल्लाह आपका मेमोरी लॉस का मसला जो होगा, सब याद करने का जो मसला है, लेसन भूल जाता है, वो सारे का सारा मसला आपका हल हो जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।